एवरीवन, दिस इज़ मी नियति एंड अगर आपका भी पेज है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो पे भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कब जाना है, तो आइए, यहाँ आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। मतलब इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो पे भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे देख के आई, पर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कुछ मैंने गूगल से, कुछ कहीं से निकाल के, पर हियर आई एम विथ ऑल नॉलेज अबाउट कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सबसे पहले जो आप ये पेज देख रहे हैं, ये मैंने BHU की रियल वेबसाइट bhu.ac.in से डाउनलोड किया हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जनरल वालों को 28 अगस्त को, AWS वालों को 29 अगस्त को, OBC वालों को 30 अगस्त को, एंड अगर बात करें SC ST वालों की तो सितंबर यानी 1 सितंबर को उन्हें उस कॉलेज में जाना है जो उन्हें अलॉट हुआ है। जैसे मेन कैंपस अलॉट हुआ है तो आप मेन कैंपस जाएंगे। VKM VCW या AMPG जैसे कॉलेज अलॉट हुए हैं तो आप वहाँ जाएंगे। तो वेबसाइट पे जहाँ आपको दिखा रहा है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पे उसी के नीचे आपको आपकी कैटेगरी दिखा रहा होगा। हो सकता है कि आप किसी और कैटेगरी से हैं पर आप UR से आपको सीट मिली हो, तो आपको जनरल वाले डे यानी 28 अगस्त को जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। इसके साथ ही इन्होंने स्पॉट राउंड्स की डेट भी निकाल दी है। जैसे 8 सितंबर को स्पॉट राउंड 1 एंड 11 सितंबर को स्पॉट राउंड 2 होने वाला है। सबसे पहले जो BHU की वेबसाइट, BHU ने हमें लिस्ट दी है डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। उसमें सबसे पहला जो है वो एडमिशन लेटर है। उसके आगे लिखा हुआ है डाउनलोड फ्रॉम पोर्टल। एडमिशन लेटर आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 26 अगस्त को जहाँ तक मुझे पता है कि आपका एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। आप वो BHU के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है BHU रजिस्ट्रेशन फ्रॉम हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर। मतलब आपको BHU की वो रजिस्ट्रेशन डालनी जिसमें प्रेफरेंस ऑर्डर भी आपका हो। तो इसके लिए सिंपली आपको जो BHU की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको CUET एप्लीकेशन करके ये जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF होगी, वहाँ पे प्रिंट PDF करके कॉर्नर में ऑप्शन होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा जो है CUET NTA एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। तो ये तीनों आपको CUET की ये जो वेबसाइट है जहाँ से हम लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको CUET का एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड तीनों का ही ऑप्शन दिखेगा। ये मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ। तीनों यहाँ से आप तीनों डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और फोर्थ जो है आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और इसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी ले जानी है। मतलब साथ साथ आप एक फ़ोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटोकॉपी भी लेते जाइएगा, वरना आपको फिर इधर से उधर दुकानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 2 फोटोकॉपी अगर हो सके तो ले जाएँ। और 6th है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आप EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका आई थिंक 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी 1 अप्रैल के बाद इशू होना चाहिए। वो वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। उसके बाद आपको चाहिए ओरिजिनल कॉपी ऑफ TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। और 8th है अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। मतलब कि आपको एक रैगिंग फॉर्म, अब इसके बारे में भी कोई नहीं बता रहा है कि ये कहाँ मिलेगा, कैसा इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। और अब आप गूगल से भी ये सर्च करके आप गूगल पे डाल देंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी 9th है फील्ड रेसिडेंस डिज़ायर फ्रॉम इन ट्रिप्लिकेट। तो ये फॉर्म भी मैं आपको यहाँ लगा देती हूँ और अपना भी गूगल पे मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं तो हुई। और 10th है आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है। सो मेरा सजेशन ये है कि आप 6 नहीं 8 या 10 फोटोग्राफ लेके जाइए। और जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको कहे गए हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स की एक फ़ोटोकॉपी या फिर हो सके तो 2 फोटोकॉपीज़ लेके जाइए, पर एक तो लेके ही जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स की। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें नहीं थी और वहाँ जाने के बाद आपको पता चल सकती है, उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है, जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए BHU में गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगते हैं। तो अब गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, नहीं तो मैं अभी बता देती हूँ। गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए आपको किसी भी एडवोकेट को पकड़ना है और उनको बोलना है कि मुझे गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाना है। तो एक 10 रुपये का स्टैम्प लेके उस पर आप टाइपराइटर से टाइप करवा के उस पर कि आप ने इस ईयर में गैप लिया है, रीज़न अपना कि आप हो सकता है मे बी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वो लिखवाना है। और हो सके तो जेन्युइन चीज़ ही लिखवाइएगा जो सही हो, क्योंकि बाद में कभी हो सकता है चेकिंग वगैरह हो तो सही चीज़ें ही लिखवाइएगा। और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता, 50-60 रुपये वही एडवोकेट जो लेता है, और 10 रुपये की आपकी जो एफिडेविट के, मतलब मेनली इसे एफिडेविट ही कहते हैं। आपको 10 रुपये का स्टैम्प लेके उस पर
स्टैम्प मरवा के और हो जाता है। या दैट्स इट। और अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम है कि क्या कहाँ से डाउनलोड करना है तो आप कमेंट्स खुला हुआ है, आप करिए और आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा।